यांनी व्यक्त केला। नीट मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान कथित पोलीस कारवाईसह विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज आज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं। लोकसभेचं कामकाज सुरू होताच अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रश्नोत्तराचा तास घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस कारवाईवरून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली। या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन द्यावं अशी मागणी त्यांनी लावून धरली। विरोधकांचा गदारोळ सुरू होता, त्यामुळे विरोधकांनी जन्ममृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेतला नाही। यावर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी नाराजी व्यक्त करत विरोधकांची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप केला। बाहर में जाकर के हम लोग ये नहीं कहना चाहिए ये बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया, ये नहीं कहना चाहिए। हमने बार बार कहा कि चर्चा के लिए आप लोग सब इस हाउस में आइए और जनता ने हमको जनता का बात रखने के लिए इस सदन में भेजा है। मैं कांग्रेस के सारा साथियों से भी बार बार गुहार लगाया कि महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं सब बोले, भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए। पब्लिक आपको इसका जवाब मांगेगा। पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं। अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षाच्या सर्व सदस्यांना प्रश्नकाळादरम्यान सभागृहाचं कामकाज विस्कळीत न करण्याचं आवाहन केलं। काही विरोधी सदस्यांकडून जाणीवपूर्वक कामकाज विस्कळीत करण्याचा प्रकार होतोय अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली। प्रश्नोत्तराचा तास हा सदस्यांचा असतो आणि सरकारकडून उत्तर मिळवणं हे त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं कामकाज असतं। सभागृहात फलक आणि बॅनर्स आणणं हे संसदेच्या परंपरा आणि प्रतिष्ठेला साजेसं नाही असंही त्यांनी नमूद केलं। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन माननीय सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई माननीय सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। राज्यसभेत सभापती CP राधाकृष्णन यांनी शून्य प्रहर सुरू केला। अनेक सदस्यांनी अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले, मात्र आपल्या मागण्यांसाठी आग्रही असलेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवायला सुरुवात केली। यावेळी गदारोळ करणाऱ्या विरोधकांवर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी टीका केली। सड़क छाप राजनीति सदन में कर रहा है माननीय सभापति महोदय। मंत्री के रूप में मैं सदन में उपस्थित हूँ, सरकार के मंत्री के रूप में, लेकिन यह सड़क छाप राजनीति की जा रही है। सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। मात्र गदारोळ सुरूच राहिल्यानं सभापतींनी सभागृहाचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब केलं। त्यापूर्वी माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन यांनी आपल्या मंत्रालयाशी संबंधित फेक न्यूज रोखण्याच्या यंत्रणेच्या आढाव्याबाबतच्या संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीच्या 22व्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीबाबत निवेदन केलं। लोकसभेत आज विरोधकांच्या गदारोळातच